पन्ना होम नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं कादिर। मनोर ग्राम, जहां 50 साल से ज़्यादा नहीं जीते पुरुष। बुंदेलखंड का सबसे पिछड़ा जिला पन्ना, जहां बेरोजगारी भुखमरी चरम पर है। आज हम आपको पन्ना के ग्राम मनोर के गुड़ियाने मोहल्ले की ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जहां सबसे अधिक विधवा महिलाएं हैं, क्योंकि इनके परिवार के मुखिया पत्थर खदानों में काम करते हैं और पत्थर खदानों से निकलने वाली सिल्का डस्ट से वे असमय काल के गाल में समा जाते हैं और इलाज न मिलने के कारण दम तोड़ देते हैं। इस गांव में 60 से 65% महिलाएं विधवा हैं, जिनकी उम्र 32 से लेकर 60 तक है। इनके बच्चे बाल मजदूरी करते हैं और ना ही उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ मिला है, ना ही वे स्कूल जाते हैं। शहर से लगा यह गांव आज भी शासन के विकास से अछूता है। गांव के तकरीबन 40% पुरुष सिलिकोसिस जैसी खतरनाक बीमारी की चपेट में हैं। पुरुषों के असमय काल कवलित होने के कारण इस अभागे गांव में विधवा महिलाओं की भरमार है। गांव में कई महिलाएं तो ऐसी भी हैं जिनका 30-35 वर्ष की उम्र में ही सुहाग गुजर गया। ऐसी स्थिति में बच्चों व परिवार के भरण पोषण का भार उन्हीं के ऊपर है। गुड़ियाना गांव के पुरुष पत्थर की खदानों में काम करते रहे हैं। उनकी आजीविका का यह साधन ही उनके लिए अभिशाप साबित हुआ है। पत्थर की खदानों में 5-10 साल तक लगातार काम करने वाले पुरुष जानलेवा बीमारी सिलिकोसिस के शिकार हो गए हैं, जिसके चलते उनकी कार्य क्षमता जहां पूरी तरह से खत्म हो गई है, वहीं वे धीरे धीरे मौत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यही वजह है कि मनोर गुड़ियाना गांव में विधवा महिलाओं की संख्या तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक है। ग्रामीणों के मुताबिक मौजूदा समय इस छोटे से गांव में सबसे अधिक महिलाएं विधवा हैं। खेती किसानी न होने तथा रोजी रोजगार के अभाव में गांव के आदिवासियों का एकमात्र सहारा जंगल है। आदिवासी महिलाएं जंगल से जलाऊ लकड़ी लाती हैं, जिसे 7 किलोमीटर दूर पन्ना ले जाकर बेचती हैं। लकड़ी बेचने से जो भी पैसा मिलता है, उसी से पूरे परिवार का भरण पोषण होता है। गांव के कुछ युवक जो पत्थर खदानों में काम नहीं करते, वे काम की तलाश में महानगरों की तरफ पलायन कर जाते हैं। ऐसी स्थिति में शारीरिक रूप से अक्षम व मेहनत मजदूरी करने में असमर्थ पुरुष ही गांव में रहते हैं, जबकि महिलाएं पूरे दिन मेहनत करती हैं। वजह है कि पुरुषों के मुकाबले वे अधिक वर्षों तक जीवित रहती हैं। गांव में स्कूल है, लेकिन बच्चे पढ़ने नहीं जाते। जानलेवा सिलिकोसिस की बीमारी का प्रकोप अकेले मनोर गुड़ियाना में नहीं, अपितु पन्ना जिले के उन सभी इलाकों में है जहां पत्थर की खदानें चलती हैं। इस पूरे मामले में जिले के आला अधिकारी अनभिज्ञ बन रहे हैं। अधिकारी कह रहे हैं, हमें आपके द्वारा पता चला है, हम उस क्षेत्र का सर्वे करा रहे हैं और जल्द ही अगर ऐसा है तो उस गांव में माकूल प्रबंधन शासन की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर उनको लाभ दिया जाएगा। विदित हो कि एक सामाजिक संस्था ने कई वर्ष पूर्व पन्ना में खदान मजदूरों का मेडिकल परीक्षण कराया था और अधिकांश लोगों को यह सिलिकोसिस बीमारी पाई गई थी। सरकार से लंबी लड़ाई के बाद कुछ मजदूरों को मुआवजा भी मिला, लेकिन आज तक जिला चिकित्सालय में इस बीमारी की जांच की व्यवस्था तक नहीं हो सकी, जिससे स्पष्ट है कि प्रशासन भी इसे लेकर गंभीर नहीं है। डॉक्टर को क्या दिखाएं, जब पैसा है नहीं हमारे लोगों के पास, तो 15-20 साल से काफ़ी लोग यहाँ ऐसे हैं कि 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं, तो दवाई के लिए पैसा कहाँ से जुटा पाएँ। बच्चे हैं, जाते हैं 2 वक्त की मजदूरी करके आते हैं, शाम को सुबह दिन भर काम करते हैं, शाम को आके उसी पैसा लेके आते हैं खाने पीने को। अब सरकार मदद दे भी रही है तो बीच वाले मतलब देने नहीं, मतलब ला नहीं पाते हुए यहाँ तक, बीच वाले बीच में खा लेते हैं। आपकी चाची कब से बीमार है? ये हमारी चाची 10 साल से बीमार हैं, 10 साल हो रहे हैं इनको। शासन की कोई योजना कभी दिखाने की? नहीं, ऐसी कोई मतलब हमारे अंदर में तो कोई जानकारी नहीं है के साथ। हाँ, 1-2 बार वो अस्पताल से एक लड़का आया था, वो लेकर गया था, इनको बोल रहा था कि चलो हम दिखा देंगे, तो उन लेके गया पर उस पर कोई आराम नहीं लगा। फिर बस वही बच्चे कर पिलाते हैं, 9 गांव जाते हैं, दवा लाते हैं, महीना 1.5-2 महीना गुजर जाते हैं। जब पैसा पास में हो जाता है पूरा दवा लाने का, जब दवा आती है, दवाई नहीं आती है, कई दिनों तक आप बगैर दवाई की रहते हैं। अब अगर दवा को पैसा देते हैं तो फिर पेट कैसे पाल पाएँ, खाने के लिए फिर खाना कहाँ से पाएँ। क्या नाम है आपका? राजेश नाम। कोई नहीं करे हमारे, चले बुखार चढ़ी रहा चाहे जो चढ़ी रहा, कोई नहीं बताओ। मैं आउते तो दागदार आता ही नहीं है, न सरपंच का हम देखे लो नहीं आवे कि मराते की जी आते के का में आदिवासी एरिया में अधिकतर महिलाएं विडो हैं और 30 से करीब 60 वर्ष की उम्र है।
और उनके बच्चे ना स्कूल जा रहे हैं, ना शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आपने भी इस बारे में सर्वे की बात की। मनोर ग्राम की जो बात आपने बताई है, मैंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से बात की थी। तो मनोर में 2 मोहल्ले हैं, मनोर और नयापुरवा। नयापुरवा में लगभग 150 परिवार हैं और मनोर में 280 परिवार हैं, जहां कार्यकर्ता ने मोटे रूप से ये बताया है कि 80 के लगभग महिलाएं हैं वहाँ वो विडो हैं। आपने ही अभी जानकारी दी है कि आपने ये बताया है कि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। मैंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से कहा है और अपने महिला सशक्तिकरण की मैं कल टीम भेज रहा हूँ बच्चों के सर्वे के लिए कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो बाल श्रम करते हैं। अगर बाल श्रम करते हुए ऐसे बच्चे हैं तो उनके लिए हमारे पास योजना है। ऐसे बच्चों के लिए हम उनको बाल श्रम से हटाएंगे, उनको उनके पुनर्वास की पूरी व्यवस्था करेंगे। सर, इतनी अधिक मात्रा में विधवा होना आखिर कारण क्या है? आपके द्वारा ये सूचना दी गई, ये तथ्य मेरे संज्ञान में नहीं था। मैं इसका सर्वे करवाता हूँ और 1 सप्ताह के अंदर इसके सारे डिटेल में मंगवा के और जो शासन के अनुरूप कार्रवाई होगी मैं कार्रवाई करूँगा। सर, जहाँ जहाँ बाल श्रम की बात आती है तो आपके संज्ञान में लाया जाए तो या आपके साथी जो विभाग हैं तो उसमें ये होता है कि बाल श्रमिक को हटा तो दिया जाता है लेकिन पुनर्वास नहीं दिया जाता है। ऐसे बच्चे जो विपत्तिग्रस्त हैं, जो अनाथ हैं, ऐसे बच्चों की पुनर्वास की व्यवस्था का महिला सशक्तिकरण के द्वारा, महिला बाल विकास के द्वारा तो पूरा प्रयास किया जाएगा। इसमें फास्टर केयर स्पॉन्सरशिप की स्कीम है, विभिन्न गृह हैं। अगर ऐसे बच्चे पाए जाते हैं मनोर में तो उनके पुनर्वास का पूरा प्रयास किया जाएगा, उन्हें पुनर्वासित किया जाएगा। इसके पहले भी हमने इस प्रकार के बच्चे पाए जाने पर पुनर्वास किया गया है और हम पुनर्वास करेंगे उनका। जिले की पवई जनपद की ग्राम पंचायत करिया में घोर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां सरपंच सचिव ने मिलकर बिना काम करवाए लाखों रुपए की राशि को निगल ली। ग्राम पंचायत करिया में सीसी निर्माण के लिए ग्राम पंचायत सचिव सरपंच के द्वारा एक बार करीब 6 लाख और दूसरी बार सीसी में करीब 2 लाख निकलवा लिए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर काम कुछ नहीं है। ग्रामीणों का विरोध करने के बाद हरिजन सरपंच द्वारा धमकी दी जाती है, लेकिन ग्रामीणों ने अपनी आवाज को नहीं दबाया और मीडिया के कैमरों के सामने पूरा सच उगल के रख दिया। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत में हरिजन सरपंच होने की वजह से कोई आम आदमी ज्यादा आपत्ति नहीं उठा सकता, क्योंकि हर किसी को ये धमकी दी जाती है कि हरिजन एक्ट लगवा दिया जाएगा। साथ ही ग्राम पंचायत में लाखों रुपए के भ्रष्टाचार में लीन सरपंच और सचिव अपनी दबंगाई दिखाकर ग्राम पंचायत में कार्य करवा रहे हैं। ना तो इन्हें किसी प्रकार का जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों का डर है और ना ही गांव की रहने वाली जनता का ख्याल है। अब ऐसे में जिला प्रशासन के आला अधिकारियों को यह सोचना चाहिए कि जब ग्राम पंचायत में इस प्रकार के बड़े बड़े भ्रष्टाचार सामने निकल कर आ रहे हैं तो क्या इस पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी या फिर इन भ्रष्टाचारियों को इसी प्रकार खुलेआम भ्रष्टाचार करने का मौका दे दिया जा रहा है। चाहते हैं कि हमारे गाँव में जो ग्रामीण जो परेशान हैं तो अच्छी तरह से सीसी बहुत चाहिए, लेकिन यदि कोई पूछने जाता है सिकट्टी से सरपंच तो सिकट्टी कहता है ज़्यादा करेंगे तो हरिजन एक्ट लगवा देंगे, वो तुम कौन होते हो पूछने वाली। और हमको अपने मन तरीक़ा से जो कुछ करना है, चाहे जो कुछ निकालें, तुम लोग कोई नहीं होते हो, ज़्यादा करो तो हम हरिजन एक्ट और लगवाएंगे। बाकी 1 साल से पहले कुछ पैसा निकाल लिया है 6 लाख रुपए और 2 लाख अभी सीसी के भी निकाले, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। और अगर कोई पूछने की कोशिश करा तभी मनमाना पंचायत भवन तो खुलते ही नहीं है कभी। आपका नाम? मेरा नाम मथुरा प्रसाद तिवारी। हमारे यहाँ जनक लोधी हैं, जनक लोधी के मकान से लेकर के हनुमान जी मंदिर है, मंदिर के यहाँ तक होने दीजिए 4 लाख रुपए आया था राशि विधायक कोटा से, और उसमें से 10 दिन पहले इनने पैसा निकाल लिया 2 तारीख को, और अभी भी कुछ नहीं हुआ है। और गांव वाले सोचते हैं सब लोग के सीसी अच्छी तरीक़ा से बन जाए, और यदि कहते हैं कि भैया अभी पैसा निकल गया बना, तो बोले तुम लोगों को क्या मतलब है, हमको बनाना हमको करना है, तुम्हें क्या मतलब है। और एक और सीसी, वो सीसी सर 1 साल पहले पैसा निकल गया वहाँ का 6 लाख रुपये, और वहाँ अभी कुछ नहीं हुआ है। वहाँ 30,000 का काम हुआ है, घटिया किस्म की रेता पड़ी है, और वहाँ से पैसा निकाल लिया गया है, 6 लाख रुपये निकाल लिया गया है। हमने हमारे पास बिल भी है और हमने शिकायत भी की थी, एसडीएम साहब को दिया था और तहसीलदार साहब को दिया था, और कुछ नहीं हुआ है। आए थे देख कर और चला गए सब लोग। मेरा नाम है सुरेंद्र तिवारी, ग्राम करिया का हूँ। हाँ, इसकी शिकायत आई थी और महोदय ने वहाँ पर जांच करने के लिए मुझे भेजा था। मैं वहाँ पे मौके पर गया और वहाँ पे लोगों से कथन लिए, पंचनामा बनवाया और वस्तु स्थिति बनाकर
और मैंने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और आगे जो उसमें जो भी गड़बड़ी पाई जाएगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और सचिव से भी उसमें कथन लिए गए हैं कि क्या इसमें क्या वस्तुस्थिति, क्या निर्माण हुआ, क्या उसमें उसके अगेंस्ट में कोई आहरण हुए हैं, इस संबंध में मैंने उनसे लिखित में मांगा है। बाल मजदूरी के दलदल में फंसे नाबालिग बच्चे। बचपन इंसान की जिंदगी का सबसे हसीन पल, न किसी बात की चिंता और ना ही कोई जिम्मेदारी, बस हर समय अपनी मस्तियों में खोए रहना, खेलना कूदना और पढ़ना। लेकिन सभी का बचपन ऐसा हो यह जरूरी नहीं। बाल मजदूरी की समस्या से आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। जिन हाथों में कलम होनी चाहिए वे बच्चे बाल मजदूरी के इस दलदल में धंसते नजर आ रहे हैं। कई एनजीओ समाज में फैली इस कुरीति को पूरी तरह नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। बाल मजदूर की इस स्थिति में सुधार के लिए सरकार ने 1986 में चाइल्ड लेबर एक्ट बनाया, जिसके तहत बाल मजदूरी को एक अपराध माना गया तथा रोजगार पाने की न्यूनतम आयु 14 वर्ष कर दी गई। इसी के साथ सरकार नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के रूप में बाल मजदूरी को जड़ से खत्म करने के लिए कदम बढ़ा चुकी है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य बच्चों को इस संकट से बचाना है। बावजूद इसके बाल मजदूरी थमने का नाम नहीं ले रही। मामला पन्ना के उत्तर वन मंडल के लक्ष्मीपुर बीट का है, जहां वन परिक्षेत्र में पत्थरों की बाउंड बाल का काम किया जा रहा है, जिसमें रेंजर द्वारा छोटे छोटे नाबालिग बच्चों से काम करवाया जा रहा है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 1 दर्जन नाबालिग बच्चे यहाँ पर मजदूरी का काम कर रहे हैं। वो चंद पैसों में इन नाबालिग बच्चों की माने तो इन्हें 2 से 3 घंटे काम करने का महज 40 से 50 रुपए दिए जा रहे हैं। इन नाबालिग मजदूरों की माने तो ये स्कूल भी जाते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन शासन की योजनाओं का लाभ न मिलने की वजह से मजबूरी में मजदूरी करनी पड़ रही है। जिस तरफ तो शासन प्रशासन और ना ही किसी समाज सेवी का ध्यान जा रहा है। मीडिया के हस्तक्षेप के बाद रेंजर द्वारा इन बाल मजदूरों से काम करवाना बंद कराया गया। वहीं जब इस पूरे मामले में डीएफओ से बात की गई तो उनका कहना था कि शासन की मंशा है कि बाल मजदूरी ना करवाई जाए और अगर रेंजर के द्वारा बाल मजदूरों से काम करवाया गया है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिक्कतें आ रही हैं, आप लोग क्यों मजदूरी कर रहे हैं अभी छोटी सी उम्र में? हम भी 8 में पढ़े हैं, इसलिए हमको मजदूरी करना पड़ता है। क्या खर्चा निकलता है, पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? सुखराम। कितने साल के हैं आप? 15 साल। काहे का काम कर रहे हैं आज आप? आज काम कर रहे हैं पत्थर वाला, जंगल विभाग का। क्या है? मजबूरी। कैसी मजबूरी है? ऐसी मजबूरी है कि काम करना पड़ता है। क्यों, आपको पढ़ने लिखने को नहीं आते? जाते हैं। और फिर मजदूरी? आज कहाँ काम कर रहे हैं आप? ककड़ी बांध रहे हैं। कौन विभाग की? जंगल विभाग। अब कितने रुपए मिलेंगे आपको ऐसे? 40 रुपये। क्या नाम है आपका? क्या उम्र है आपकी? कितनी उम्र है? 13। काम चल रहा है सर, बीड़ में चल रहा है। कौन बीड़ है ये? ये पता नहीं है कौन बीड़, जंगल को पता नहीं हम लोग। जंगल का है? क्या नाम है आपका? यहाँ छोटे बच्चे भी काम कर रहे हैं, किस कारण कर रहे हैं? सर काम कर रहे हैं, मजबूरी में काम कर रहे हैं। शासन की तरफ से कोई योजना नहीं मिलती आप लोगों को? कोई योजना नहीं मिल रही। गरीबी रेखा के कार्ड बने आपके? कार्ड बने हैं, कोई फायदा नहीं मिलता? कोई फायदा नहीं। आपका नाम? राजा। कितनी मजदूरी देती है फॉरेस्ट वाले आपको? आपको मजदूरी यहाँ 200 रुपये। और बालकों को? उनको भी 200 रुपये। भैया बता रहे कि 40 रुपये मिलता है। कोई ठेका के हिसाब से चल रहा है। अच्छा, ठेका के हिसाब चल रहा है। 40 रुपये। अच्छा अच्छा। ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये का एक आदमी कर रहा है। आपका नाम? यहाँ पे सर हम काम कर रहे हैं, जो है तो 15-20 दिन से ना हमारा हिसाब मिल रहा है, ना यहाँ पे 2 रुपया नहीं पड़ रहे। हम यहाँ पे बच्चा लाई डरे हैं, जंगल में क्या खाएं हम। छोटे बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, किस कारण? इसीलिए तो बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, इसलिए पढ़ने नहीं भेज रहे हैं कि अब को खवाए गए। काम ये क्यों कर रहे हैं अभी जब पैसा नहीं मिल रहा है? यहाँ पे सर इसे कर रहे हैं, काम की हिसाब नहीं दे रहे हैं। लियो अब हम पढ़े हैं यहाँ पे, बच्चा लाए और क्या करें, मेला आ रहा है। क्या नाम है आपका? केसकली।
इसलिए करना पड़ा साहब कि हमारे घर में समस्या है, हमारे खाने के नहीं पूछता है, हमारे घर कमाने से, क्योंकि हमारे पतिदेव भी नहीं है, हमारा बाल बच्चा पालना हमारे घर से नहीं पाल पाते हैं, हम घर कमा भी सकते हैं। आपके बच्चे भी काम कर रहे हैं यहाँ पे? हमारा बच्चा कर रहा है। कितने साल के हैं आपके बच्चे? हमारा एक 13 साल का है, एक 17 साल का। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गीता बाई। आज कहाँ काम कर रही हैं आप? हम कर रहे हैं लच्छीपुर की नर्सरी का है, हमें ध्यान नहीं है कि क्या नाम है इसका। आपका नाम? हमारा नाम गीता बाई। अभी संज्ञान में आया है और नियम बाल श्रमिक पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पन्ना में वन विभाग की तरफ से खखरी बनाने का कार्य चल रहा है, उसमें छोटे छोटे नाबालिग बच्चों से काम कराया जा रहा है, क्या कहेंगे? मेरे द्वारा इस संबंध में जानकारी प्राप्त की गई है। मुझे अवगत कराया गया कि उन्होंने काम करना बंद कर दिया, लेकिन इसके पूर्व उनका ये कहना था संबंधी जो भी हमारे वन रक्षक वहाँ पे बीट गार्ड काम करा रहे हैं कि साहब माँ बाप के साथ वो छोटे बच्चे आ जाते हैं और मना करने के उपरांत भी वो जो है उनको ले आते हैं। तो मेरे द्वारा इसमें बहुत सख्ती से उनको निर्देशित किया गया है कि जो माँ बाप अगर अपने बच्चों को लाते हैं और उसके बावजूद भी कहते हैं कि साहब हम बच्चे भी आएंगे साथ में, तो ऐसे लोगों को कार्य पे ना रखा जाए। ये बिल्कुल सख्त निर्देश है कि किसी प्रकार से हमको बाल मजदूरी के हम एकदम विरुद्ध हैं और शासन की भी ये मंशा है कि बच्चों का जो समय है बाल्यावस्था का, ये उनकी शिक्षा के लिए है, ना कि मजदूरी करने के लिए। इस पर हम जो है कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। पन्ना में डॉक्टरों की कमी से परेशान हो रहे मरीज जिला चिकित्सालय अपनी अव्यवस्थाओं के लिए हमेशा ही सुर्खियों में बना रहता है, लेकिन जिला चिकित्सालय में सबसे बड़ी समस्या डॉक्टरों की कमी है, जिस कारण से पन्ना जिले के मरीज भगवान भरोसे हैं। जिले में कुल डॉक्टरों के 106 पद जिनमें से महज 46 डॉक्टर हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों का हाल क्या होगा। एक डॉक्टर दो जगह ड्यूटी कर रहा है, जिसका खामियाजा मरीजों और उनके परिजनों को उठाना पड़ता है। जिले के लोगों के द्वारा डॉक्टरों की मांग को लेकर कई बार आंदोलन भी किए जा चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। मरीजों का कहना है कि डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों को कई घंटों तक अपने नंबर का इंतजार करना पड़ता है। गंभीर बीमारियों के डॉक्टर न होने के कारण मरीजों को या तो पन्ना से 70-80 किलोमीटर दूर छतरपुर या सतना उपचार कराने जाना पड़ता है। कई बार तो बाहर ले जाते वक्त मरीजों की मृत्यु भी हो चुकी है। जिला चिकित्सालय ही नहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप स्वास्थ्य केंद्रों में भी डॉक्टर नहीं हैं, जिस कारण से ग्रामीण अंचल के मरीजों को पन्ना जिला चिकित्सालय उपचार करवाने आना पड़ता है और कई घंटों तक डॉक्टर का इंतजार करना पड़ता है। मरीजों का कहना है कि जिला चिकित्सालय पन्ना में अच्छे डॉक्टरों की भर्ती होनी चाहिए ताकि स्वास्थ्य व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। वहीं इस मामले में जब मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना था कि डॉक्टरों की कमी के कारण ड्यूटी कर रहे डॉक्टरों को काफी समस्याएं होती हैं। विभाग को निरंतर डॉक्टरों की कमी के बारे में अवगत कराया जा रहा है। भाई जब ये बताइए मरीजों को क्या समस्या होती है? मरीजों को समस्या ये होती है कि बाहर से जो मरीज आया और उसके लिए कुछ है मशीनें है नहीं है, डॉक्टर लोग कह देते हैं चलो बाहर रेफर हो जाओ, क्या देखने बताइए। अगर ऐसे में डॉक्टर लोग यहाँ रहेंगे तो बाहर जो आदमी जाता है वो नहीं जाए। तो क्या लगता है पन्ना में अच्छे डॉक्टरों की और भर्ती होनी चाहिए? होना चाहिए, डॉक्टरों की भर्ती होना चाहिए। क्या नाम है? हमारा ऋषि कुमार से। क्या क्या समस्या है? अब जैसे अब डॉक्टरों की गरीब आदमी को बड़ी परेशानी होती है। अब जैसे अब कोई आया, उनकी व्यवस्थाएं मैनेजमेंट उतना सही नहीं है यहाँ का। तो क्या लगता है डॉक्टर आने चाहिए यहाँ, डॉक्टरों की अब इतने बड़े जिला चिकित्सालय में 2-4 ही डॉक्टर हैं यहाँ पे, बताओ। तबकि यहाँ कम से कम 20-25 डॉक्टर होने चाहिए। भाई हॉस्पिटल बड़ा है और देखो कितना मरीज भरा पड़ा, तो देख नहीं पाते वो। तो क्या करते हैं डॉक्टर जैसे नहीं अब तो अब करते हैं, पड़े हैं, एक ही रेफर कर देते वो। हम बता नहीं रहे, आज ही एक मरीज को रेफर कर दिया। क्या चाहते हैं? अब डॉक्टर आने चाहिए, अच्छी भर्ती होनी चाहिए डॉक्टरों की। क्या नाम है? नीलू शर्मा। सर, जिला चिकित्सालय पन्ना लगातार डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है, क्या प्रयास किए जा रहे हैं सर? नहीं, लगातार प्रयास आते, जो भी हमारे चिकित्सक हैं उनसे लगातार बैठ करके और उनकी ड्यूटी रोस्टर ऐसा बनाया गया है कि कोई ना कोई चिकित्सक हर समय अस्पताल में उपलब्ध रहे, और शासन स्तर से भी लगातार पत्राचार किया जा रहा है। और अभी इसी कड़ी में एक सर्जिकल विशेषज्ञ हमारे यहाँ 1 महीने पहले आके ज्वाइन ही कर लिए, सर्जिकल की कमी थी, और शासन से लगातार पत्राचार बात चलने पर हमें एश्योर किया गया है कि
जल्दी से जल्दी यहाँ पे क्लास 1 के पद भरे जाएंगे। सर, कुल कितने डॉक्टर्स की यहाँ पर कितने पद रिक्त हैं और कितने डॉक्टर्स हैं यहाँ पर पन्ना में? पन्ना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 25 क्लास 1 के और 17 क्लास 2 के पद हैं, जिसमें से 4 क्लास 1 अभी कार्यरत है, शेष भरे जाने हैं, और मेडिकल ऑफिसर 17 में से 13 कार्यरत है, शेष भरे जाने हैं। सर, कितनी असुविधा होती है मरीजों की जो डॉक्टर्स नहीं है पास? डॉक्टर जो कम है होने का, डॉक्टरों पे लोड बढ़ जाता है तो वो पूरा समय देके अच्छी तरह से कई बार डॉक्टर नहीं देख पाते हैं, इसकी समस्या बनी रहती है। कितने प्रयास किए गए हैं सर आपके द्वारा? ये तो हर महीने हमारे एक रेगुलर सिस्टम है कि हर महीने हम अपने स्वीकृत भरे और खाली पद की जानकारी रूटीन में भेजते हैं, और जब कभी अचानक हमें कमी पड़ती है तो सीधा हम अपना डायरेक्ट कांटेक्ट करके अपने डायरेक्टर से करते हैं। और अभी हमने इसी विषय पर 7 डॉक्टरों की मांग भी की गई, उन्हें कहा गया है कि जल्दी यहाँ भरे जाएंगे पद। कब तक डॉक्टर्स की कमी पूरी होने की संभावना? ये जो हमारे जो 7 मेडिकल ऑफिसर जहाँ जहाँ रिक्त हैं, बिल्कुल रिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए इसी माह तक हमें मिल जाने की संभावना है। नाबालिग से बलात्कार के मामले पर पुलिस ने लगाया खात्मा, न्यायालय ने किया अस्वीकार। डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद भी आरोपी को मिली सजा। आज विशेष न्यायाधीश अमिताभ मिश्रा ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी को सख्त सजा सुनाई। 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए बलात्कार के मामले पर न्यायालय ने पुलिस के खात्मा को अस्वीकार करते हुए आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास और 2,02,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। मामला जिले के सलेहा थाना क्षेत्र के ग्राम कटभरिया का है, जहां आरोपी भूरी उर्फ कुंज बिहारी पांडे का 15 वर्षीय नाबालिग के साथ बलात्कार का आरोप था। इस मामले में आरोपी डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद भी न्यायालय ने पीड़ित की गवाही के आधार पर आरोपी को सख्त सजा सुनाई। साथ ही 2 लाख रुपए का अर्थदंड लगाकर पीड़िता को क्षतिपूर्ति भी दिलाने का फरमान सुनाया। भूरी और कुंज बिहारी आरोपी था इसमें। घटना ऐसी कि 7/12/15 बजे देवेंद्र नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्टाफ नर्स पुनीता सचान द्वारा थाने में सूचना दी कि एक अविवाहित महिला द्वारा एक बच्चे को जन्म दिया है। इस सूचना पर थाना देवेंद्र नगर द्वारा जांच की गई। जांच में लड़की बच्ची के बयान लिए गए, माता पिता के बयान लिए गए। उसके बाद जीरो की कायमी करके थाना सलेहा डायरी को भेज दिया गया। विवेचना हुई। विवेचना में डीएनए के आधार पर पुलिस ने खात्मा लगाया। आज माननीय न्यायालय अमिताभ मिश्रा विशेष न्यायाधीश महोदय के न्यायालय से फैसला आया है, जिसमें आरोपी भूरी और कुंज बिहारी को 376 धारा 5 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में आजीवन कारावास, 2 लाख रुपए अर्थदंड न देने की दिशा में 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास, धारा 506 भाग 2 में 2 वर्ष का कारावास और 1,000 रुपया अर्थदंड न देने की दिशा में 6 माह का अतिरिक्त कारावास होगा। आपका नाम? प्रवीण कुमार सिंह मेरा नाम है। क्या सर? है? क्या सर? अतिरिक्त जिला लोक अधिकारी के पद पर पदस्थ हूं। हजारों लोगों ने किया सूर्य को नमन, मनाया युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस जिले भर में युवा दिवस के रूप में मनाया गया। जिले की सभी शैक्षणिक संस्थाओं में सामूहिक सूर्य नमस्कार एवं योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम शासकीय आरपी उत्कृष्ट विद्यालय इद्दपुरी कॉलोनी पन्ना में संपन्न हुआ, जहां कलेक्टर मनोज खत्री, पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा सहित विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी एवं पूर्व विधायक श्रीकांत दुबे, अध्यक्ष नगर पालिका पन्ना मोहनलाल कुशवाहा,
मनीष शर्मा सहित विभिन्न स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने स्कूली बच्चों के साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार एवं प्राणायाम क्रियाएं की। इस दौरान गणमान्य नागरिक, पत्रकार साथी एवं समस्त विद्यालय परिवार मौजूद रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती एवं स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद सूर्य नमस्कार एवं प्राणायाम कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी द्वारा किया गया। आकाशवाणी से प्रसारित मिनट टू मिनट कार्यक्रम के अनुरूप जिले में सामूहिक सूर्य नमस्कार एवं प्राणायाम संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सामूहिक गान से की गई, जिसके बाद स्वामी विवेकानंद द्वारा शिकागो के धर्म सम्मेलन में 1893 में दिए गए उद्बोधन का प्रसारण आकाशवाणी के माध्यम से सुना गया। तत्पश्चात मध्य प्रदेश गान का गायन किया गया। मध्य प्रदेश गायन के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के संदेश का प्रसारण सुना गया। अपने संदेश में मुख्यमंत्री नाथ द्वारा सभी को युवक दिवस की शुभकामनाएं दी गईं एवं सभी के स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना की गई, जिसके बाद जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों, गणमान्य नागरिकों एवं स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा योगमय वातावरण में एक साथ सूर्य नमस्कार की 12 मुद्राएं एवं विभिन्न प्राणायाम क्रियाएं विद्यालय परिसर के प्रांगण में की गईं। अंत में राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक, विद्यालय के प्राचार्य तथा विद्यालय के शिक्षकगण भी उपस्थित थे। मेरा नाम अंजलि यादव है। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ महर्षि स्कूल से। हम लोग ने आज शांति दिवस पर पूरे पन्ना शहर पर शांति का संदेश देने के लिए एक मार्च निकाला था, जो कि अजगर चौराहा से और पूरे पन्ना में फैलाया है कि हम मतलब विश्व में शांति कैसे फैलाई जा सकती है। आज महर्षि जी का जन्मदिन है और विवेकानंद जी का भी जन्मदिन है। इस जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने बताया कि हमें शांति को कैसे फैलाना है। इस शांति दिवस में हम लोग ने मतलब पूरे देश को शांति का संदेश दिया। क्या नाम आपका? मेरा नाम अंजलि यादव है, महर्षि स्कूल से। धन्यवाद। आज विवेकानंद जी और महर्षि महेश योगी जी दोनों का जन्म दिवस है। इस जन्म दिवस के अवसर पर हमने पूरे पन्ना में एक शांति मार्च निकाला, जिसमें महर्षि महेश योगी जी के संदेश जो विश्व शांति है उसको हम पूरे पन्ना में बताने के लिए गए और इस शांति के संदेश को हम पूरे विश्व में फैलाना चाहते हैं। इसके लिए हमने निजी रूप से शुरुआत करके पन्ना में किया। इससे हम बताना चाहते हैं कि इसको हम पूरे विश्व में फैलाकर सभी को शांति का परिचय देंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम प्रखर जैन है। मैं कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ। धन्यवाद। सर, आज किसकी जयंती मनाई जा रही है? आज हमारे महर्षि विद्या मंदिर समूह के संस्थापक पूज्य महर्षि महेश योगी जी का जन्म दिवस है और सौभाग्य की बात है कि आज एक और महान विभूति स्वामी विवेकानंद जी का भी जन्म दिवस है। इन दोनों विभूतियों के जन्म दिवस के अवसर पर हम इस दिन को ज्ञान युग दिवस के रूप में मनाते हैं और महर्षि महेश योगी जी द्वारा विश्व में शांति स्थापना के उद्देश्य से महर्षि विश्व शांति आंदोलन चलाया गया है, जिस आंदोलन को हम जन जन तक पहुंचाने के लिए आज हमने अपने पन्ना नगर में महर्षि शांति मार्च का आयोजन किया है, जिसके द्वारा हम जन जन तक महर्षि जी के विश्व शांति आंदोलन के विजन को, दूरदर्शिता को और विश्व में शांति स्थापना हेतु जागरण करने के लिए ये शांति मार्च निकाला। आपका नाम सर? मैं यहाँ पर प्राचार्य के पद पर हूँ। मेरा नाम प्रमोद कुमार दीक्षित है। गांजा बेचने वाला युवक गिरफ्तार। अजयगढ़ थाना पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर कसियाना मोहल्ला अजयगढ़ में भरतलाल कुशवाहा पिता रामाश्रय कुशवाहा अजयगढ़ में उसके घर पे गांजा बिक्री करते हुए पाए जाने पर विधि नियमानुसार 1 किलो 250 ग्राम गांजा कीमत लगभग 60,000 रुपये जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी न्यायालय पेश किया गया। संपूर्ण कार्रवाई एसडीओपी अजयगढ़ इसरार मंसूरी के नेतृत्व में उप निरीक्षक सरिता तिवारी द्वारा संपूर्ण कार्रवाई 7 थाना पुलिस के जवानों का महत्वपूर्ण योगदान था।